17 क्वेश्चन से पहले किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। सेवनटीन का कौन सा पार्ट बेटा? सर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, ओके। तो कहता है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ आर्च 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो यहाँ से 1.5 मीटर अवे ये वाली हाइट पूछी है, ठीक। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ से सेंटर से 1.5 मीटर पे ये हाइट पूछा है कि इसकी आर्च की हाइट कितनी होगी। तो हम इस पॉइंट को ले सकते हैं 1.5 x हो गया, और जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब k की वैल्यू हमें पता करनी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो जो इलिप्स की इक्वेशन है, इससे इलिप्स की इक्वेशन क्या आई थी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x तो 1.5 हो गया, तो x को 1.5 डाल दीजिए, तो ये 1.5 का स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा 1 माइनस 1.5 स्क्वायर यानी कि 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 6 स्क्वायर। तो ये 1.5 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 16 माइनस 1 15/16 हो जाएगा, है ना। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 9 डिवाइड बाई 16, ठीक। तो y हो जाएगा 15 का अंडर रूट 9 का अंडर रूट 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे अंडर रूट 15 को और 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0.75 हो गया 3/4, और अंडर रूट 15 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो अंडर रूट 15 4 के आसपास आएगा, है ना। तो 3 से तो कम ही आएगी इसकी वैल्यू, है ना, क्योंकि ये 4 से कम रहेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.90 मीटर। क्लियर है बेटा? अंडर रूट 15 4 से कम आएगा, है ना। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3 से थोड़ा सा कम रहेगा। कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर रूट 15 को। तो ये 3 3 जा 9 6 हो जाएगा, फिर डेसिमल के बाद 2 जीरो कैरी करेंगे, 3 का डबल इधर 6 हो जाएगा, 6 8 जा, तो 8 8 जा 64, 6 8 6 जा 48 एंड 6 54। तो इस 0.5 इंटू 3.8, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.90। क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। और बताएं 17th क्वेश्चन के बाद। सर 29th का फर्स्ट वाला पार्ट। बेटा आप लोग ये एक निधि से पूछता है और कोई कुछ डाउट पूछता ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि कोई करते ही नहीं हो आप लोग क्वेश्चन। तो कौन सा क्वेश्चन बोला बेटा आपने? सर क्वेश्चन नंबर 29। 29 से पहले किसी को कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। कि देखिए हमें ये शो करना है कि इसके डेफिनेशन दी हुई है कि अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, ये ए बी आर का एलिमेंट है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ए बी अगर आर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि a माइनस बी एक इंटीजर होगा। तो फर्स्ट पार्ट में a कॉमा a बिलोंग्स टू r, ये हमें शो करना है। तो a कॉमा a बिलोंग्स टू r का मतलब हो गया
a माइनस a बिलोंग्स टू इंटीजर। तो a माइनस a हो गया 0 बिलोंग्स टू इंटीजर विच इज ट्रू, है ना। 0 एक इंटीजर होता है, तो therefore a comma a belongs to R for all का ये सिंबल होता है बेटा, a belongs to rational numbers। ठीक है, फिर ये दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर a भी R को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज का मतलब है कि इफ और ये देन वाला स्टेटमेंट हो गया। तो कहता है कि अगर a भी R को बिलोंग करेगा तो b भी R को बिलोंग करेगा। तो a भी अगर R को बिलोंग करेगा तो उसका मतलब है कि a माइनस b एक इंटीजर है, ठीक है। और बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि बी माइनस ए। तो इसका ऑर्डर रिवर्स करना है, ए बी से हमें बी ए में जाना है, तो इसका ऑर्डर रिवर्स करने के लिए हमने इसमें माइनस कॉमन ले ली, बी माइनस ए बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बी माइनस ए भी इंटीजर होगा। यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव ऑफ एन इंटीजर इज एन इंटीजर, इंटीजर इज एन इंटीजर। और ये किसकी डेफिनेशन हो गई, b कॉमा a बिलोंग्स टू r। अगर b कॉमा a r को बिलोंग करेगा तो ये b माइनस a इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। तो ये प्रूव हो गया कि अगर a भी r को बिलोंग करेगा तो b भी r को बिलोंग करेगा। और इसका थर्ड पार्ट है, ये दो कंडीशंस दी हुई हैं और ये हमें प्रूव करना है। तो a भी r को बिलोंग करता है और bc भी r को बिलोंग करता है। इसमें रिलेशन की डेफिनेशन को अप्लाई करिए। अगर a भी r को बिलोंग करेगा तो a माइनस b इंटीजर होगा, और अगर b c r को बिलोंग करता है तो b माइनस c इंटीजर होगा। अब हमें यहाँ से b को एलिमिनेट करना है, क्योंकि a और c के बीच का रिलेशन निकालना है, तो b को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। और ये भी इंटीजर को बिलोंग करेगा, और इसकी रीजनिंग लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ टू इंटीजर्स, ये a माइनस बी एक इंटीजर है, b माइनस सी भी एक इंटीजर है। अब जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हो तो एक नया इंटीजर आ जाता है। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये c से c कैंसिल, b से b कैंसिल हो गया, c रहेगा बेटा यहाँ पे। तो ये b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, और a माइनस सी अगर इंटीजर्स को बिलोंग करेगा तो a कॉमा c बिलोंग्स टू r एंड हैज प्रूव्ड। और बताएं बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद और कोई डाउट है तो बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट का फर्स्ट पार्ट। डोमेन और रेंज बताना है इसका, है ना। तो ये x की किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, सर 2 से। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो f(x) इज डिफाइंड इफ x minus 2 is not equal to 0, that is x is not equal to 2। तो इसका मतलब हो गया कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ 2 नहीं हो सकता। तो x की वैल्यूज के सेट को डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन ऑफ f हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो रेंज का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। तो ये मॉडुलस को हम रिजॉल्व करते हैं। मॉडुलस x माइनस 2 या तो x माइनस 2 के इक्वल होगा या इसके नेगेटिव के इक्वल होगा, है ना। ये इसके इक्वल कब होगा, जब x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा, यानी कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी।
और ये नेगेटिव तब होगा जब ये x माइनस टू लेस देन 0 हो, यानी कि x इज लेस देन 2। ये है क्या है, मॉडुलस x की डेफिनेशन होती है कि मॉडुलस x या तो x के इक्वल होता है या माइनस x के इक्वल होता है। ये मॉडुलस को हटाने का रूल है। मॉडुलस x तब होता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और माइनस x तब होता है जब x लेस देन 0 हो। आप इसको x की कोई नेगेटिव वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। ये अगर हम यहाँ पे x को -3 रखते हैं, बिकॉज x इज नेगेटिव, तो यहाँ पे भी x को -3 रखना पड़ेगा, और ये माइनस ऑफ -3 3 हो जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जब भी आप मॉडुलस को नेगेटिव वैल्यू के लिए हटाएंगे तो मॉडुलस हट के एक और नेगेटिव साइन आ जाता है, ताकि वो उसको पॉजिटिव बना सके। तो क्योंकि x माइनस टू नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर नेगेटिव में एक और नेगेटिव साइन लगा दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सिर्फ दो वैल्यूज पॉसिबल है, x माइनस टू और तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो x माइनस टू अपॉन x माइनस टू किसके इक्वल हो जाएगा? तो जब इसको x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है तो ये रिजल्ट 1 आएगा, और अगर 2 से कम है, कुछ भी वैल्यू है, तो -1 आएगा। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है, तो देयरफॉर सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू -1, 1। ठीक है, तो आप इसमें x को जो चाहे रखिए, या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। तो रेंज में सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। और बताएं इसके बाद। सर इसके बाद 33 का सेकंड पार्ट। ये देखिए बेटा, assuming that straight line works as the plane mirror for a point, find the image of the point in the line। तो ये आपको एक लाइन दी हुई है, इसकी इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है 1,2। सपोज करिए कि ये वाला जो पॉइंट है 1,2 है, और ये एक प्लेन मिरर की तरह काम करता है, तो इसकी इमेज पूछी गई है ना। तो ये सपोज करो इसकी इमेज है q, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स p, q कंसिडर कर लिए, तो हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p और q के लिए हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगे इसमें। तो ये देखो, ये इसका मिड पॉइंट होगा m, और ये इसके ऊपर लाई करेगा, और ये इसके परपेंडिकुलर भी होगा। तो एक तो इसमें परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे, और दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि जो m पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो m जो है वो मिड पॉइंट है pq का, m इज मिड पॉइंट ऑफ pq, है ना। तो ये इसमें हम m के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो ये 1 प्लस p/2 है ना, x1 प्लस x2/2, इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर y1 प्लस y2/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस q/2। ठीक है, तो ये m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये जो m पॉइंट है ये इसके ऊपर लाई करता है। नाउ m 1 प्लस p/2 कॉमा 2 प्लस q/2 lies on x minus 3y plus 4 is equal to 0। तो इसमें x की वैल्यू डालिए, 1 प्लस p/2 हो गया, -3, फिर y की वैल्यू डालिए 2 प्लस q/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को प्लेन करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 1 प्लस p हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस q, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो ये 1 प्लस p माइनस 6 माइनस 3q प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा p माइनस 3q इज इक्वल टू, ये 8 प्लस 1 9 माइनस 6 3, तो दूसरी तरफ जाके ये -3 हो जाएगा, है ना। तो ये p और q में फर्स्ट इक्वेशन आ गई।
हमें पी और क्यू में एक इक्वेशन और चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन इसकी स्लोप की कंडीशन होगी, पी एम जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो जो पी क्यू लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनके जो स्लोप का प्रोडक्ट है, तो ये इसका स्लोप हो गया पी क्यू का स्लोप और इसका स्लोप हो गया एम एल, इनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। इसका स्लोप निकालो तो इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि q माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज p माइनस 1। और ये लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस a बाई बी। तो a हो गया 1 और b हो गया -3 इज इक्वल टू -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो q माइनस 2 इज इक्वल टू ये -3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3p प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3p प्लस q इज इक्वल टू ये 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 9p प्लस 3q इज इक्वल टू 15। ठीक है, और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको एज इट इज लिख दीजिए, p माइनस 3q इज इक्वल टू -3 और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो ये 10p इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू 12 बाई 10 दैट इज 6 बाई 5। तो p की वैल्यू 6 बाई 5 आ गई। अब p को कहीं भी रख दीजिए, या तो इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 1 में, तो q की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, तो 3 इंटू पी दैट इज 6 बाई 5 प्लस q इज इक्वल टू 5। तो q की वैल्यू हो जाएगी, q इज इक्वल टू ये 5 माइनस 6 3 18 बाई 5। ये 18 बाई 5 इसको राइट साइड में लेगा तो -18 बाई 5 हो गया। तो 25 माइनस 18 ये 7 बाई 5 आ गया। तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो गए, p इज 6 बाई 5 एंड q इज 7 बाई 5। ये आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? यस सर। और बताइए इसके बाद। सर इसके बाद 36 का फर्स्ट पार्ट। देखो इसके ना tan और sec में एक रिलेशन होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे tan अल्फा और tan बीटा, अल्फा बीटा इसके सॉल्यूशन है, मतलब थीटा की दो वैल्यूज हैं। तो अगर थीटा की दो वैल्यूज होंगी तो tan थीटा की दो वैल्यूज हो जाएंगी, tan अल्फा और tan बीटा। ठीक है, तो हम पहले इसको tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। इसको tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। तो ये जैसे a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल टू c है, a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल टू c। तो हम इसको tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनाएंगे ताकि उसके रूट्स tan अल्फा और tan बीटा हो सके और हमें tan अल्फा और बीटा में कोई रिलेशन मिल सके। तो हम इसको लिख देंगे b sec थीटा इज इक्वल टू c माइनस a tan थीटा। और sec स्क्वायर थीटा को हम tan थीटा में चेंज कर सकते हैं, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c माइनस a tan थीटा होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ac tan थीटा।
तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ac टेन थीटा। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा वाले इसमें ये दो टर्म है, अगर हम इसमें से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें राइट साइड में, है ना, तो ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये बी स्क्वायर नेगेटिव, फिर टेन थीटा वाला टर्म ये हो गया माइनस 2ac टेन थीटा और फिर कांस्टेंट ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर थीटा के रूट्स अल्फा और बीटा है, मतलब थीटा की अगर दो वैल्यूज हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो टेन थीटा की दो वैल्यूज हो जाएंगे, एक टेन अल्फा और दूसरी टेन बीटा। ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है ना। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 आर टेन अल्फा एंड टेन बीटा, तो ये इसके रूट्स हो जाएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स कितना होता है, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी माइनस 2ac हो गया डिवाइड बाई ए की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये c बाई ए के इक्वल होता है। c मतलब कांस्टेंट टर्म दैट इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a that is a square minus b square। नाउ अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, हमें ये प्रूव करना है टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस, तो टेन अल्फा प्लस बीटा का इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। टेन अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा पूरी वैल्यू हमें पता है ट्वाइस ऑफ ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ac और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कैंसिल और ये आ जाएगा 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? सर इसमें बस यही था कि जब b sec थीटा इज इक्वल टू c माइनस a tan थीटा था स्टार्टिंग में, उसके बाद हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके कराना सॉल्व। हाँ, स्क्वायर वो साइड करना इसलिए जरूरी है ताकि हम इसको एक ही वेरिएबल में लेके आ सके टेन थीटा में, तो ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर उसके दो रूट्स हो जाएंगे टेन अल्फा और टेन बीटा। ओके सर। और बताएं बेटा सर 36 इसी का सेकंड पार्ट। इसको देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin 2 बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा। तो देखो ये जो cos अल्फा प्लस बीटा और cos 2 अल्फा प्लस बीटा है,
इसको हम हाफ एंगल के फॉर्मूले लगा के कॉस अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें हम यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 sin 2 बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 2 sin 2 बीटा, इन दोनों में ये 2 कॉमन आ जाएगा और cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा। तो इसमें 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकालें। तो यहाँ से 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा और ये साइन अल्फा साइन बीटा बचेगा, और इसमें से 2 cos अल्फा प्लस बीटा, तो ये cos अल्फा प्लस बीटा बचेगा। ठीक है, और ये माइनस 1 अलग, तो हो जाएगा 2 sin 2 बीटा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा 2 sin अल्फा इंटू साइन बीटा, और इसमें cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो 2 sin 2 बीटा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा, इसको इसके साथ सॉल्व करिए तो ये cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी बन जाएगी cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये cos अल्फा माइनस बीटा होता है। अब यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो गया 2 sin 2 बीटा प्लस 2, इसको सॉल्व करिए तो ये रिजल्ट आता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो हो जाएगा 2 sin 2 बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 ये साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1। अब देखो ये जो माइनस 1 है, इसमें हमें ये cos 2 अल्फा के इक्वल प्रूव करना है। तो ये जो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, ये 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये cos 2 अल्फा हो जाएगा, ये cos 2 अल्फा, और ये हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, है ना। ये 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इस वाले फॉर्मूले से ये cos 2 अल्फा आ गया। cos 2 अल्फा ही हमें चाहिए, मतलब ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाना चाहिए। तो ये शायद यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर बीटा होना चाहिए। तो ये जो 2 साइन स्क्वायर बीटा होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा cos 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, ये 2 साइन स्क्वायर बीटा होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। और बताइए इसके बाद। सर इसके बाद लास्ट 37th का फर्स्ट पार्ट। ये देखो, ये एक तो ये रिजल्ट दिया हुआ है कि पी क्यू आर जीपी में है। तो अगर पी क्यू आर जीपी में है तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर, ये एक रिजल्ट दिया हुआ है ना। ये वाला जो रिजल्ट है वो इस इक्वेशन के लिए है, यानी कि इसके रूट्स की नेचर हम पता कर सकते हैं। नाउ पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यू एक्स प्लस आर,
इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा 4q स्क्वायर माइनस 4pr, 4 कॉमन लो, q स्क्वायर माइनस pr। अब क्योंकि q स्क्वायर pr के इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 2 है, therefore इक्वेशन नंबर 2 has real and equal roots, real and equal roots। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, तो माइनस 2q, d 0 हो गया और a p के इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू हो गई माइनस क्यू बाई पी, यानी कि इसके दोनों रूट्स की वैल्यू माइनस क्यू बाई पी के इक्वल हो। तो इसके रूट्स हमें पता लग गए, माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू बाई पी। अब वो कहता है कि इस वाली इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक कॉमन रूट है, तो इसका मतलब हो गया therefore dx square plus 2ex plus f is equal to 0 has a root minus q by p, है ना। तो इसका माइनस क्यू बाई पी एक रूट हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का कॉमन रूट है और इसके अंदर एक ही वैल्यू है x की, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये माइनस क्यू बाई पी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2e और ये माइनस क्यू बाई पी प्लस एफ इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा डी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2e³ बाई पी प्लस एफ इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है, अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, तो इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो हमें प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ई बाई क्यू इज इक्वल टू डी बाई पी प्लस एफ बाई आर, यानी कि डी बाई पी माइनस 2e बाई क्यू प्लस एफ बाई आर इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो ये क्यू स्क्वायर को यहाँ डी अपॉन पी चाहिए, तो ये क्यू स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, पी बाई आर के, पी आर के इक्वल, तो ये हो जाएगा डी पी आर डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस 2e³ बाई पी प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ये पी से इसके एक बार कैंसिल हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे आर नहीं चाहिए, यहाँ पे आर एक एक्स्ट्रा है, ये नहीं चाहिए, तो इसको पूरी इक्वेशन को आर से डिवाइड कर दीजिए, तो आर ये कैंसिल हो जाएगा, डी बाई पी बचेगा, ये मैच कर गया इसके साथ, फिर माइनस ये 2e³ बाई पी आर हो जाएगा प्लस एफ बाई आर इज इक्वल टू 0 बाई आर, दैट इज 0। तो ये दो टर्म मैच कर गए, डी बाई पी एफ बाई आर, ई बाई यहाँ पे पी आर नहीं चाहिए, पी आर की वैल्यू डाल दीजिए क्यू स्क्वायर, तो डी अपॉन पी माइनस 2e³ और पी आर की वैल्यू हो गई क्यू स्क्वायर के इक्वल प्लस एफ बाई आर इज इक्वल टू 0, ये क्यू से इसके एक बार कैंसिल हो गया, है ना। तो इसका रिजल्ट हो गया डी बाई पी माइनस ट्वाइस ऑफ ई बाई क्यू प्लस एफ बाई आर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ई बाई क्यू इज इक्वल टू डी बाई पी प्लस एफ बाई आर, तो ये हो गया डी बाई पी ई बाई क्यू एफ बाई आर आर इन ए पी। क्लियर है बेटा? यस सर। और बताएं इसके बाद और कोई डाउट है? नो सर, इतने ही थे। ठीक है, तो मैं आपको आज एक और पेपर भेजूंगा और परसों फिर आपको आना है प्रैक्टिस के लिए 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, है ना, सेंटर पे आना है। सर बस मंडे नहीं हो पाएगा, उसके बाद तो आ जाऊंगा। ठीक है, जो आ सकते हैं वो आइए, मैं आपको एक पेपर भेजूंगा, उसको करिएगा फिर। थैंक यू सर मैं ऐसे 3 बजे बाद से 2 आ पाऊंगा क्योंकि ये 2 बजे से इको की क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, 12 बजे तो आ जाओगे ना? हाँ सर। ठीक है, ओके। ओके सर, कल टेस्ट होगा नहीं होगा? हाँ, मैं भेज रहा हूँ अभी टेस्ट, आप उसको करिएगा। ओके। ओके।